नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में किसी शेयर में निवेश करने के लिए जाते हैं तो उस शेयर को आप बहुत अच्छे तरीके से जाँचते परखते हैं और उसके बाद ही आप फैसला करते हैं कि वो शेयर आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है। इस जाँच परख में आप उस शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसमें बहुत सारे चीज़ों को हम देखते हैं। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज़ अगर आप मिस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। वह चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग और प्रमोटर होल्डिंग प्लेस कितना है, ये 2 चीज़। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि प्रमोटर होल्डिंग जितना ज़्यादा रहेगी किसी शेयर में, उतना अच्छी बात है। ठीक है? तो किसी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग 70 टू 80% है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। उस कंपनी में मैक्सिमम परसेंटेज चूँकि प्रमोटर्स के हैं, तो प्रमोटर्स पूरा शक्ति लगाएगा उस कंपनी को आगे रन कराने में, उस कंपनी के ग्रोथ के लिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग कम रहेगी तो प्रमोटर को फ़ायदा कम होने वाला है, और प्रमोटर को फ़ायदा कम होने वाला है तो प्रमोटर हो सकता है कि उतना ज़्यादा मेहनत करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास ना करे। तो आपको प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर देखनी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आज की इस वीडियो का की पॉइंट है, वो है प्लेस प्रमोटर होल्डिंग। तो चलिए समझते हैं प्लेस प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। ठीक है? तो मान लीजिए किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 80%। ठीक है? 100% में से 80% प्रमोटर की होल्डिंग है, और ये मान के चलिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि 100% प्रमोटर होल्डिंग प्लेस, यानी कि 100% प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर ने किसी को अपने 100% शेयर्स को गिरवी रख के पैसे लिए हैं। यानी प्रमोटर के पास अब अपना खुद का शेयर कुछ भी नहीं है। तो प्रमोटर ने पैसे ले लिए हैं और बदले में जिससे पैसे लिए हैं उसे अपना 100% शेयर गिरवी रख दिया है। तो आपको पता है कि अगर आप को कभी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या करते हैं, अपने घर में जो गोल्ड है या फिर कुछ और चीज़ें, वो आप जाते हैं किसी स्वर्णकार के यहाँ और उसे गिरवी रख देते हैं। ठीक है? जब आप इसे गिरवी रखेंगे तो आप उससे पैसे ले लेंगे, तो स्वर्णकार आपको पैसे दे देगा। लेकिन ऐसा भी होता है कई केसेस में कि आपके पास कभी पैसे हो ही नहीं पाते और आपका जो ये गोल्ड है वो आपको कभी मिलता ही नहीं। तो ऐसा इस केस में भी होने के पूरे चांसेस होते हैं, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि प्लेस प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। अब हम जानेंगे कि ये जो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को प्लेस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत उन्हें है। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि उन्हें मनी की आवश्यकता है। अब मनी तो उन्हें बहुत तरीके से मिल सकती है, लेकिन जब सारे तरीके समाप्त हो जाते हैं तो ये एक लास्ट तरीका बचता है जिस बेसिस पे आप बोरो कर सकते हो, आप पैसे ले सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर आप लास्ट ऑप्शन जो है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है पैसे लेने का। और थर्ड है इजी टू यूज़, और इस बेसिस पे आपको आसानी से पैसे भी मिल जाते हैं। कोई भी आपको आसानी से पैसा दे देता है अगर आप अपने शेयर को उसे प्लेस करते हैं। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण प्रमोटर अपने होल्डिंग को प्लेस करके पैसे लेते हैं। अब हमने 2 चीज़ें समझ लीं कि प्लेस प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है और प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेस क्यों करते हैं। अब हम थर्ड चीज़ समझेंगे कि अगर प्रमोटर ने अपने शेयर को प्लेस कर दिया है तो इसमें रिस्क क्या-क्या हैं। तो अगर मार्केट खूब तेज़ी से बढ़ रहा है, बुल मार्केट है, तो उसमें कोई भी शेयर होता है ना, वो खूब अच्छे तरीके से बढ़ता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जब बियर मार्केट का फेज़ चलता है, यानी मार्केट जब गिरता है या फिर मार्केट स्लो डाउन कह सकते हैं, तो जब मार्केट गिरता है तब ये बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, इसके पास 100 शेयर हैं प्रमोटर के। ठीक है? 100 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू जो है वो है ₹1, ₹1 है। अब इस 100 शेयर को इसने प्लेस करके ₹100 लोन ले लिया है, या हम कह सकते हैं ₹80 लोन ले लिया है, जो भी हो, ₹100 मान लीजिए आप लोन ले लिया है। अब जब बियर मार्केट का फेज़ होगा तो एक शेयर की जो प्राइस ₹1 है वो गिरने लगेगी। ठीक है? अब मान लीजिए ये ₹1 की प्राइस जो है वो गिर के हो गई 0.5, यानी 50 पैसे। तो अब जो 100 शेयर हैं उनकी वैल्यू पहले थी ₹100, जो कि अब हो गई है ₹50। ठीक है? तो यानी कि जिसने शेयर जिसके पास गिरवी है, अब उसे ₹50 ही है उसके पास, तो वो प्रमोटर को कहेगा कि आप मुझे ₹50 दीजिए, या तो मुझे आप किसी भी तरीके से अपने कंपनी के 100 शेयर और दीजिए, जिससे कम से कम जो ₹100 मेरे पास होने चाहिए वो ₹100 मेरे पास हों। तो ये इशू आता है जब मार्केट गिरता है, यानी उस शेयर की प्राइस जब कम होने लगती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, आपको बता दें यह एक प्रकार का ट्रैप होता है। मान लीजिए किसी के पास 100 शेयर है और 85 शेयर अगर उसने प्लेस किया है और मार्केट गिरने लगा, तो फिर इस 100 में से और शेयर यहाँ पे ऐड होने लगते हैं। ठीक है? तो धीरे धीरे शेयर्स यहाँ से जाते रहते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग और कम होती जाती है और
शेयर्स के प्राइस और गिरते जाते हैं। लास्ट तक जाते जाते एक ऐसा फेज आएगा जब कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाएगी, या फिर कंपनी हम कह सकते हैं कि कंगाल हो जाएगी, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, बहुत ज़्यादा बच के रहना है। अब हम समझते हैं कि ये जो प्लेस शेयर हैं ये रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से हर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे प्लेस शेयर्स की मात्रा बढ़ेगी, आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे वैसे शेयर प्राइस जो है वो डाउन आएगा, गिरेगा, ठीक है, और लॉस जो है वो बढ़ेगा। तो एक चीज़ आपको ये रखना है ध्यान। दूसरा ये है कि जो प्रमोटर की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो फैसले नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके परसेंटेज कम होते जाएंगे। थर्ड ये है कि लास्ट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो इससे प्रभावित होगा। कई बार ऐसा होता है जब मार्केट गिरता रहता है और जिसके पास ये शेयर प्लेस हैं उसे लगता है कि नहीं मार्केट में सुधार नहीं होने वाला है, और जो प्रमोटर है वो मेरी भरपाई भी नहीं कर सकता, तो वो जो शेयर उसके पास है वो शेयर वो सेल कर देता है। ठीक है, वो शेयर वो सेल कर देता है, और जैसे ही वो शेयर सेल करेगा ऑटोमेटिक उस कंपनी में बहुत तेज़ी से गिरावट होगी और वो कंपनी लगभग लगभग बर्बाद हो जाएगी। तो ये सारे रिस्क होते हैं प्लेस होल्डिंग के कारण। अब प्रश्न ये आता है कि हम इस डाटा को प्राप्त कहाँ से कर पाएंगे। तो आप बीएससी या फिर एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर पाएंगे, या फिर आपने जिस ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्क्रीनर पे आप जाएंगे, स्क्रीनर पर भी आपको प्लेस प्रमोटर होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप मनी कंट्रोल से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब हमारी सबसे आखिरी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट अगर होल्डिंग प्लेस है तो हम उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, वो रिस्क फ्री है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी कंपनी में निवेश करिए जिस कंपनी में कुछ भी होल्डिंग प्लेस ना हो, यानी कि 0% होल्डिंग प्लेस हो। आप ऐसी कंपनी में निवेश करिए, बहुत ही सेफ निवेश रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्क लेके आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं, तो अगर किसी कंपनी के प्रमोटर की 10 से 15% होल्डिंग प्लेस है तो आप उस कंपनी को चुन सकते हैं, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा प्लेस है तो आप उस कंपनी को बिल्कुल मत चुनिएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा रिटर्न दे रही हो या कितना भी अच्छा उसका शेयर का प्राइस भाग रहा हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये वीडियो मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर करिए, और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करके घंटे पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।